हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे दक्कन ट्रैप से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लेटोज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और यहाँ हम पढ़ेंगे दक्कन ट्रैप। क्लियर। तो देखिए शुरुआत करते हैं। अब हम दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये कहाँ पर फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप कहाँ कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो फर्स्ट स्टेट महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, और महाराष्ट्र से नीचे स्टेट हमारा कर्नाटका। कुल मिलाकर 4 स्टेट में जो है वो क्या है, दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप में नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगी, दक्कन ट्रैप जो है वो कंप्लीटली बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? बेसाल्ट रॉक से मिलकर बना हुआ है। और जहां पर बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, वहीं पर क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है। और ब्लैक सॉइल के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्टेयर्स शेप है। स्टेयर शेप का अर्थ है कि जो यहाँ पर शेप इसकी है वो कैसी है, सीढ़ी नुमा शेप है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को ये। नाउ आवर नेक्स्ट वन इज कर्नाटका प्लेटू। कर्नाटक का जो पठार है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि ये लोकेटेड कहाँ है। तो ये लोकेटेड कहाँ है, टू द साउथ ऑफ दक्कन ट्रैप। कहाँ पर है, साउथ ऑफ द दक्कन ट्रैप। तो लिखिए यहाँ पर located to the south of दक्कन ट्रैप। अभी आपने पढ़ा था दक्कन ट्रैप के बारे में, तो उसके साउथ में जो है ये स्थित है। यहाँ यह दक्कन ट्रैप की दक्षिण में स्थित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भाई। जो इसकी उच्च भूमि है, जो इसके हाईलैंड्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर मलनाद कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर हाईलैंड्स ऑफ कर्नाटका प्लेटू इज कॉल्ड मलनाद। यहाँ की उच्च भूमि को मलनाद कहा जाता है। ये कर्नाटका जो प्लेटू है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है काफी। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर के डिपॉजिट मिलते हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आयरन और डिपॉजिट फाउंड, लो अयस्क की भंडार पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो फ्लो है, जो ये रीजन है, यहाँ पर कौन सी रिवर्स का फ्लो है, गोदावरी और कृष्णा रिवर का फ्लो है। गोदावरी और कृष्णा रिवर के फ्लो की वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल है, काफी उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर है। और जो उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर है इसकी वजह से यहाँ पर जो राइस क्रॉप है वो काफी ज्यादा की जाती है। ठीक है, जो चावल की खेती है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है, या उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की सॉइल है वो सुटेबल है। तो लिखिए
रीजन ऑफ फ्लो ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। और इन्हीं की वजह से क्या होगी, यहाँ की सोइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल सोइल हो जाएगी। फर्टाइल होती है उपजाऊ मिट्टी, और इस उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ पर राइस की क्रॉप जो है वो ग्रो की जा सकती है। नोट डाउन करें आप इसे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे दंडकारण्य प्लेटो के बारे में। दंडकारण्य पठार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए दंडकारण्य जो प्लेटो है, पहली बात वो लोकेटेड कहाँ पर है, कहाँ पर वो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में है, इट्स इन उड़ीसा। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा आयरन और डिपॉजिट्स हैं। कर्नाटका प्लेटो में भी यही सबसे ज्यादा डिपॉजिट थे, आयरन और डिपॉजिट्स। लो आयस्क के भंडार जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं लो आयस्क की भंडार यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम, इकोनॉमिकली जो है ये रीजन जो है वो काफी पुअर है। आर्थिक रूप से यदि हम देखें तो काफी ये क्षेत्र गरीब है। उसका रीजन क्या है, ये क्यों गरीब है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से रिसोर्सेज को, जो हमारे संसाधन हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, इसलिए ये रीजन क्या है, काफी पुअर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ रीजन है। ठीक है, तो आप यहां से ये नोट डाउन कीजिए। देखिए इसके बाद शिलोंग के प्लेटो की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, शिलोंग के प्लेटो की, तो क्या लिखेंगे, शिलोंग का पठार। इसकी लोकेशन कहां पर है, फर्स्ट पॉइंट लोकेटेड इन मेघालय स्टेट। मेघालय राज्य में यह स्थित है। राइट डाउन करें, मेघालय राज्य में स्थित है। दूसरी बात, ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है। ठीक है, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटो। यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके नॉर्थ में गारो, खासी एंड जैंतिया की क्या है, हिल्स है, पहाड़ियां हैं। ठीक है, जिनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है। क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, ज्यादा बरसात होती है यहाँ पर। ठीक है, नोट डाउन करें आप इसे। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं चार प्लेटोस के बारे में। इन चार प्लेटोस की जब हम बात करते हैं, इन चार पठारों की जब हम बात करते हैं, तो देखिए जो पामीर का प्लेटो है, पामीर का प्लेटो क्या है, लार्जेस्ट है।
और यदि सबसे ऊंचा, देखो सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है, पामीर का पठार है। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ऊंचा का मतलब क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तिब्बत का जो पठार है, प्लेटो ऑफ तिब्बत, तिब्बत प्लेटो जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है। और सबसे जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है, पामीर का पठार है। ऐसे ही जब हम इंडिया की बात करते हैं, अभी हमने बात की पूरे विश्व की, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया की जब हम बात करेंगे तो जो दक्कन का प्लेटो है वो सबसे लार्जेस्ट है। और यदि हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट कौन सा है, लद्दाख का प्लेटू है। लद्दाख के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपको बताया था हाईएस्ट जो बैटल फील्ड है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर विच इज सिचुएटेड इन लद्दाख, ठीक है। तो जो लद्दाख का जो प्लेटू है वो हमारा सबसे ऊंचा प्लेटू है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटू की यदि हम बात करें तो वो कौन सा है, हमारा दक्कन का प्लेटू है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में पामीर का प्लेटू है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट। और हाईएस्ट की बात करें तो तिब्बत प्लेटू जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना? ओके, नोट डाउन कीजिए आप इसे।